सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, आज क्रिप्टो मार्केट का एक सबसे बड़ा स्कैम लाउड नहीं होता, वो साइलेंटली होता है। हर नया प्रोजेक्ट आता है, हर फीचर के लिए एक नया टोकन लॉन्च करता है, वैल्यू डिवाइड होती जाती है और एंड में यूजर्स के हाथ में सिर्फ कंफ्यूजन रह जाता है। लेकिन इंटरलिंक ने यहाँ शुरू से एक रिस्की डिसीजन लिया। सिर्फ एक कोर टोकन, नो एक्स्ट्रा कॉइन, नो कंपीटिंग एसेट, नो डिस्ट्रैक्शन। सो गाइज, आज के वीडियो में हम समझेंगे ITLG क्यों सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, पूरे इकोसिस्टम का इंजन है। वेरीफाइड टोकन डिवाइड नहीं होते, ड्राइव होते हैं। लिस्टिंग प्राइस का लॉजिक क्या है, हाइप नहीं फॉर्मूला। और क्यों ये अप्रोच शॉर्ट टर्म नहीं, सिस्टम लेवल थिंकिंग दिखाती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज, क्योंकि यहां सिर्फ टोकन नहीं, पूरी इकोनॉमी का डिजाइन समझा जा रहा है। इंटरलिंक का कोर टोकन डिसीजन क्यों अलग है। इंटरलिंक लैब्स के ऑफिशियल पोस्ट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंटरलिंक इज बिल्ड ऑन अ सिंगल कोर टोकन स्ट्रैटेजी। इस लाइन का वेट तब समझ आता है गाइस, जब आप क्रिप्टो हिस्ट्री देखते हो। अक्सर प्रोजेक्ट क्या करते हैं, माइनिंग टोकन अलग, गवर्नेंस टोकन्स अलग, पेमेंट के लिए टोकन अलग, रिवॉर्ड के लिए टोकन अलग। रिजल्ट क्या होता है, यूजर कंफ्यूज हो जाते हैं, लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेड होती है और वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है। इंटरलिंक में ये सब कॉन्शियसली अवॉइड किया था गाइस। यहाँ डिसीजन सिंपल है, वन टोकन, वन इकोनॉमी, वन डायरेक्शन। ये अप्रोच मार्केटिंग के लिए रिस्की होता है, लेकिन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। नो फ्रेगमेंटेशन का रियल मतलब क्या होता है। ऑफिशियल पोस्ट में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है गाइस, नो फ्रेगमेंटेशन, नो कंपीट एसेट। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट ही नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है, जो भी प्रोडक्ट आएगा, वॉलेट, पेमेंट्स, गवर्नेंस, एप्स, सब ITLG को स्ट्रेंथन करेगा। सोचो, एक शहर है जहां हर रोड अलग करेंसी एक्सेप्ट करे। केओस इंटरलिंक एक ऐसा शहर बना रहा है जहां हर रोड, हर सर्विस एक ही करेंसी पे चलती हो। इससे इंसेंटिव्स क्लियर रहते हैं और वैल्यू कंपाउंड होती रहती है, डिवाइड नहीं। ITLG सिर्फ माइनिंग रिवॉर्ड क्यों नहीं है। बहुत लोग ITLG को सिर्फ फ्री माइनिंग टोकन की नजरों से देखते हैं। ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन ये है, ITLG isn't a passive reward. इसका रोल मल्टी लेयर्ड है, नेटवर्क गैस, गवर्नेंस बेस, यूटिलिटी टोकन, इकोनॉमिक फ्यूल। जैसे इथीरियम में ETH और बाइनेंस इकोसिस्टम में BNB। इंटरलिंक वही फिलोसॉफी अप्लाई कर रहा है, लेकिन ह्यूमन वेरीफाइड इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में। माइनिंग सिर्फ एंट्री पॉइंट है दोस्तों, यूटिलिटी है डेस्टिनेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेड यूटिलिटी का सिंपल मतलब, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेड का मतलब होता है जो चीज सिस्टम के बिना चल नहीं सकती। ITLG का रोल कॉस्मेटिक नहीं है दोस्तों। अगर ITLG को हटा दो तो इकोसिस्टम रुक जाता है। गवर्नेंस डिसीजन ITLG के थ्रू होते हैं, नेटवर्क ऑपरेशंस भी ITLG के थ्रू होते हैं, यहाँ तक कि फ्यूचर के एप्लीकेशंस जो हैं वो भी ITLG के थ्रू ही होंगे। इसलिए इंटरलिंक कह रहा है गाइस, ITLG इज एसेंशियल्स टू द नेटवर्क ऑपरेशंस। ये डिसीजन एक्सीडेंटल नहीं है, ये डेलिब्रेट है। वेरीफाइड ITLG और ITL, ड्राइव्ड नॉट डिवाइडेड। और दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड पार्ट है। ऑफिशियल पोस्ट क्लियरली बोलता है, वेरीफाइड ITLG एंड ITL आर ड्राइव्ड फॉर्म्स, नॉट अ सेपरेट इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है, सिंपल एग्जांपल दोस्तों, आप दूध से दही बनाते हो, दही एक अलग चीज लगती है, लेकिन सोर्स वही दूध है। वेरीफाइड ITLG और ITL अलग टोकन्स जैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन वैल्यू सोर्स एक ही है, ITLG। कोई पैरेलल इकोनॉमी नहीं बनती, कोई कंपटीशन नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर ट्रस्ट, यूजेबिलिटी और एप्लीकेशंस के लिए ये फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, पर वैल्यू वही ट्रेस होती है। ITLX वॉलेट का रोल सिर्फ स्टोरेज नहीं है। ऑफिशियल पोस्ट में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ITLX वॉलेट इज बिल्ड अराउंड ITLG। यहाँ वॉलेट का मतलब है पेमेंट्स, ट्रेडिंग, गवर्नेंस, इकोसिस्टम यूटिलिटी। इस डिजाइन का मतलब यह है, यूजर ITLG को सिर्फ अर्न नहीं करेगा, यूज भी करेगा। और जब टोकन का यूज होता है, तब उसकी रियल डिमांड बनती है। रियल प्रोडक्ट, रियल यूसेज क्यों रिपीट किया जा रहा है। इंटरलिंक बार बार रियल यूसेज बोल रहा है, क्योंकि क्रिप्टो का बिगेस्ट फेलियर वही रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के पास टोकन होता है, कम्युनिटी भी होती है, प्राइस भी होता है, पर यूसेज नहीं होता। इंटरलिंक का फोकस यहाँ क्लियर है, टोकन को वॉलेट के अंदर मत बंद रखो, पेमेंट्स, गवर्नेंस, इकोसिस्टम सब जगह यूज होना चाहिए। यूनिफाइड डिजाइन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट,
जब एक टोकन होता है, एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है, एक वैल्यू सोर्स होता है, तो इकोसिस्टम स्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल भी होता है, इंस्टीट्यूशंस के लिए समझाने लायक भी होता है। इसी वजह से ऑफिशियल पोस्ट बोलता है दिस यूनिफाइड डिजाइन प्रिपेयर्स इंटरलिंक फॉर इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शंस। इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पसंद करती दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस को क्लियरिटी चाहिए होती है। अब आते हैं लिस्टिंग प्राइस वाले पोस्ट पर। अब हम दूसरे सोर्स पर भी नजर मारते हैं दोस्तों, इंटरलिंक नेटवर्क एम्बेसडर भारत। इस पोस्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि डेटा व्हाइट पेपर FAQ से है। क्वेश्चन था व्हाट विल बी द ITLG टोकन प्राइस एट लिस्टिंग। आंसर वी हैव आवर ओन इंटरनल फॉर्मूला, यानी प्राइस रैंडम नहीं है, हाइप बेस्ड भी नहीं है और फिक्स्ड प्रॉमिस भी नहीं है। प्राइस का कोर फैक्टर यूजर काउंट। व्हाइट पेपर का क्लियर लॉजिक, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूजर्स। इसका मतलब ज्यादा यूजर्स इज इक्वल टू ज्यादा बड़ा बेस, कम यूजर्स इज इक्वल टू कम वैल्यूएशन। ये अप्रोच स्पेकुलेटिव नहीं, नेटवर्क बेस्ड वैल्यूएशन है। क्रिप्टो में ये अप्रोच रेयर होती है दोस्तों। फॉर्मूले का सोर्स ओपनली पब्लिश्ड है दोस्तों। एम्बेसडर भारत ने यह भी क्लियरिफाई किया है फॉर्मूला पब्लिक है NPM पैकेज के थ्रू, मतलब कुछ हिडन नहीं, कुछ सीक्रेट नहीं, सब ऑडिटेबल है। ये ट्रांसपेरेंसी का सिग्नल है दोस्तों, प्राइस गारंटी का नहीं। कैलकुलेशन सिर्फ डेली एक्टिव यूजर्स पे बेस्ड था, टोटल यूजर्स पे नहीं। नंबर यूज किए गए एक्टिव यूजर्स थे 3.35 मिलियन। ITLG की सप्लाई है 100 बिलियन, ITL की सप्लाई है 10 बिलियन। रिजल्ट एस्टीमेट ITLG का जो प्राइस आ सकता है लिस्टिंग के टाइम पर वो होगा 0.33 डॉलर्स। इसका मतलब 33 सेंट्स। ये कोई प्रॉमिस नहीं है दोस्तों, ये एक मॉडल आउटपुट है। ये प्राइस आ सकता है लिस्टिंग के टाइम पर, बट बाकी सारी चीजें डिपेंड करती है मार्केट की कंडीशंस पे, यूटिलिटी पे, और बाकी सब कुछ कोर टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब लिस्टिंग करेंगे। अर्ली स्टेज नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में ये नंबर क्यों रेलेवेंट है? एम्बेसडर्स क्लियरली बोलते हैं दिस इज अ सॉलिड नंबर ऑफ एन अर्ली स्टेज नेटवर्क टोकन, क्योंकि नेटवर्क अभी ग्रो कर रहा है, यूटिलिटी बिल्ड हो रही है, वेरिफिकेशन अभी शुरू होने वाली है, प्राइस को एंड रिजल्ट नहीं स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ट्रीट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, बहुत ज्यादा जरूरी। सो दोस्तों, इसको आप एक क्लियर वार्निंग की तरह भी रख सकते हो। दिस इज अ थियोरेटिकल कैलकुलेशन। एक्चुअल प्राइस डिपेंड करेगी मार्केट कंडीशंस, लिक्विडिटी, एक्सचेंज लिस्टिंग, इसलिए कोई फिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं बनानी चाहिए। ये मैच्योरिटी का साइन है कि प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करता है। ITLG का रोल रिजर्व लाइक एसेट डायरेक्शन। ऑफिशियल इंटरलिंक टोन यहां से क्लियर होता है। ITLG को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड टोकन नहीं, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इंजन माना जा रहा है। इसलिए सप्लाई कंट्रोल्ड, यूटिलिटी लेयर्ड, एडॉप्शन लिंक टू यूसेज। ये दोनों पोस्ट एक साथ क्या पिक्चर बनाते हैं? जब आप दोनों पोस्ट को जोड़ते हो, सिंगल टोकन डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी, ड्राइव्ड वेरिफिकेशन, यूजर बेस्ड वैल्यूएशन, तो पिक्चर ये बनती है टोकन पहले इकोसिस्टम का काम करेगा, प्राइस बाद में रिफ्लेक्ट करेगी। सो दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इस वीडियो का गोल ये नहीं है कि मैं इंटरलिंक की तरफ से बात कर रहा हूं या इंटरलिंक का कोई एम्बेसडर हूं। मेरा इंटरलिंक से कोई लिंक नहीं है। बस इस वीडियो का गोल ये है कि डिजाइन की फिलॉसफी समझ में आ जाए आप लोगों को, क्योंकि जो डिजाइन को समझ लेता है दोस्तों, वही नॉइज से अपने आप को बचा सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में तो इतना ही था गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।